तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 35 तक। तो आसान भाषा में समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग के। तो भाग 1 में आता है संघ और राज्य क्षेत्र आते हैं, भाग 2 में नागरिकता आती है, भाग 3 में मौलिक अधिकार आते हैं, भाग 4 में आते हैं निर्देशक तत्व आते हैं और भाग 4(1) में आते हैं मौलिक कर्तव्य। अब हम सब चीजों को डिटेल्स में समझेंगे। तो देखते हैं हम पहले भाग 1 को, जहाँ पर संघ और राज्य क्षेत्र आता है। ये हमारा अनुच्छेद 1 से 4 तक चलता है, ठीक है। और हम समझते हैं अनुच्छेद 1 में क्या है। तो यहाँ पर संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ठीक, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 2 में आता है नए राज्यों का प्रवेश, या कोई नया राज्य अपने भारत में अगर प्रवेश करता है तो हमारे वो आर्टिकल 2 में आता है, सीमाएं उसको ज्वाइन करी जाती हैं, ठीक है, मतलब नए राज्यों का प्रवेश। ठीक, आर्टिकल 3 में आता है नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं नामों में परिवर्तन। जैसे कि अब बात करते हैं यूपी से अपना उत्तराखंड बना है, ठीक, उनको काट के बना गया है, ठीक, इसमें सीमाओं में परिवर्तन हो गया है, ठीक है, सीमा को काटा गया है। या किसी राज्य का नाम चेंज करना है तो आर्टिकल 3 के अनुसार वो चेंज होगा, ठीक है। आर्टिकल 4 की बात करते हैं, अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक, कानून नहीं माना जाएगा, ठीक, अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 के तहत कानून नहीं माना जाएगा, ये आर्टिकल 4 हमारा बोलता है, ठीक है। अगर हम सारा रिवीजन एक बार करते हैं मोटा मोटा, तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 में आता है। नए राज्यों का प्रवेश अगर हमारे यहाँ भारत में होता है तो आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग होगा। अगर हम आर्टिकल 3 की बात करते हैं तो नए राज्यों का निर्माण या सीमा में परिवर्तन, ये हमारा आर्टिकल 3। अभी लेटेस्ट में देखा जाए तो केरला पहले था, अब केरलम हो गया है। ये किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग हुआ है बेटा? तो ये आपका हुआ है आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग हुआ है। विदाउट मतलब आप माइंड को इतना शार्प रखिए कि सड़क माइंड में से क्लिक करना चाहिए, ठीक है। तो हम प्यार से समझेंगे चीज़ों को। अब आर्टिकल 4 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कानून नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये सारा कुछ आपको समझ में। अगर हम विषय की बात करते हैं, अगर ये भाग 1 की विषय के बारे में अगर डायरेक्टली हम बात करते हैं तो भारत, मतलब चलो ठीक है, उसको समझ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम बात करते हैं भाग 2 की, जो कि नागरिकता है, ठीक। भाग 2 में आता हमारा क्या, नागरिकता आता है। अब यहाँ जो नागरिकता की हम बात करते हैं, ये हमारा 5 से लेकर 11 तक है, ठीक है, 5 से लेकर 11 तक है। विषय क्या है, कौन भारत का नागरिक होगा और कौन नहीं होगा। नागरिकता का मतलब क्या है भाई, अगर क्या कौन नागरिक होगा कौन नहीं नागरिक होता है, ये तो हमारा भाग 2 तय करता है। तो हम भाग, अगर हम देखा जाए तो आर्टिकल 5 की, तो यह एक बस गया है, ठीक। मतलब यहाँ पर हम सही भाषा में समझे तो भारत में जन्म, शुरू से निवास, यानी कि वो भारत का नागरिक है, वो शुरू से भारत में तो बसा है या तो शुरू से ही है, ठीक है। हम बात करते हैं आर्टिकल 6 में, पाकिस्तान से भारत आए, मतलब जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं वो आर्टिकल 6 में हम डालेंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल 7 की, तो यहाँ पर भारत से पाकिस्तान गए और फिर लौट आए। जैसे जब अपना देश बट रहा था, तो जैसे कुछ लोग होते ना कि मतलब पहले पाकिस्तान के ऊपर मुंह पड़े और फिर वहाँ से वो वापस आ जाए, ठीक, वो आर्टिकल 7 में होता है, ठीक। अगर हम बात करें आर्टिकल 8 की, तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोग, ठीक, भारत के बाहर जो रह रहे हैं भारतीय मूल के लोग, ठीक, वो आर्टिकल 8 में आता है। आर्टिकल 9 में आता है अगर विदेशी नागरिकता ली तो भारत की नागरिकता नहीं रहेगी। अगर आप यहाँ से चाइना चले गए या अमेरिका चले गए, ठीक, वहाँ पे गए, वहाँ की नागरिकता जैसे ही आप लोगे तो यहाँ की नागरिकता रिमूव हो जाएगी, ठीक। आर्टिकल 10 की बात करते हैं, नागरिकता का बना रहना, ठीक है, नागरिकता का बना रहना। आर्टिकल हम 11 की बात करते हैं, संसद के पास नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति है। सिर्फ संसद के पास अगर वो नागरिकता पर कानून बनाना चाहता है तो वो कानून सिर्फ वही बना सकता है। कौन? संसद। ये किसमें है? आर्टिकल 11 में बताया गया है। तो सारा कुछ एक बार रिवीजन मार लिएगा स्पीड में। तो हम बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक। अब यहाँ पे हम देखते हैं भाग 3 के बारे में देखते हैं। तो भाग 3 में हमारा आता है मौलिक अधिकार आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बहुत आसान भाषा में याद रखेंगे। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार जो आते हैं हमारे 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला तो समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृत व शिक्षा का अधिकार, छठवां आता है संवैधानिक उपचार, ठीक है, समझ में आया, संवैधानिक उपचार। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 31 को, ये एक संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, ये हमारे इसमें जो हमारे मौलिक अधिकारों में ये नहीं आता है, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन हो चुका है, इसको हम बाद में समझेंगे, ठीक है। अभी कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। ये जो है आर्टिकल 31 ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत मतलब इसको नहीं रखा गया है, ठीक है। हमें को फिर से रिवीजन करते हैं। समानता का अधिकार,
स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार समझ में आया? तो ये हमारे जो अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एमटीएस, सीजीएल, मतलब सभी एग्जामों में मैंने इसको मतलब यहाँ से क्वेश्चन 100% है, फंसेगा किसी न किसी सब्जेक्ट जरूर फंसेगा। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 14 से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आर्टिकल 14 हमने क्या बोला? 14 में समानता का अधिकार बोला था। ठीक है, तो 14 से 18 तक हमारा समानता अधिकार चलता है। ठीक है, कानून के समक्ष समानता ये आर्टिकल 14 में है। कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में है। आर्टिकल 15 में आता है धर्म, जात, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, कि मतलब तुम्हारा धर्म कौन सा है या तुम जाति के कौन से हो, पासी चमार हो या मुरई हो या पाभन ठाकुर हो, ये सब मैटर नहीं रखता है। आर्टिकल 15 के तहत आपको बराबर रहना पड़ेगा। आर्टिकल 16 हमारा कहता है लोक नियोजन के अवसर की समता। ठीक, लोक नियोजन अवसर की समता या समानता, बात एक ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 17 के बारे में। तो अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत होता है ना, नीची बिरादरी वाला कोई आ जाता है, गिलास में पानी मतलब नहीं देते हैं, उसको एक्सपोजर में देते हैं प्लास्टिक वाले गिलास में, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर अंत होती हैं। ठीक है, अगर हम आर्टिकल 18 की तो आर्टिकल 18 में आता है हमारा उपाधियों का अंत आता है। ठीक है, हम चलते हैं आर्टिकल 19 तरफ। तो यहाँ पर आता है बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी कि तुम्हें बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी दी, तुम्हें बोलने की आज़ादी मिली है आर्टिकल 19 में। ठीक, आर्टिकल 19 के बी में देखा जाए तो शांतिपूर्व सभा करने की आज़ादी दी है, कि मतलब कि तुम शांतिपूर्ण कोई सभा बना सकते हो, 4-5 लोग बैठ के कोई चीज़ डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, अब आता है आर्टिकल 19 का सी आता है, जहाँ पर संघ या समिति बनाने की आज़ादी हम लोगों को मिली है। ठीक है, हम अब देखें आर्टिकल 19 का डी, तो यहाँ पर भारत की कहीं भी घूमने की आज़ादी, मतलब तुम कहीं भी घूम सकते हो 19 के डी के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करते हैं 19 की ई, मतलब आर्टिकल 19 का ई, तो भारत में कहीं भी बसने की आज़ादी है, तुम कहीं भी बस सकते हो। ठीक है, कहीं भी। तो हम बात करते हैं आर्टिकल 20 की बात करते हैं, जो कि अनुच्छेद 20 से 22 है, स्वतंत्रता के अन्य अधिकार। ठीक, स्वतंत्रता के अन्य अधिकार। तो देखिए अपराधों के लिए दोष सिद्ध संबंध के संरक्षण आर्टिकल 20 में है। आर्टिकल 21 में आता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 22 में आता है गिरफ्तारी के संरक्षण। आर्टिकल 21 में आता है शिक्षा का अधिकार। तो देखिए शिक्षा का अधिकार जो कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वो 21 के ए में डाले गए हैं। ठीक है, अब 22 आर्टिकल में क्या डाला गया है? गिरफ्तारी के साथ, यानी कि 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने आपको अपराधी को पेश करना होगा। ठीक, हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23-24 आर्टिकल है। मानव तस्करी और जबरदस्ती काम पर रोक, ये आता है आर्टिकल 23 में आता है, यानी कि तुम जबरन काम कर रहे हो, शोषण कर रहे हो उसका। ठीक है, अब आता है आर्टिकल 24, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों पर खतरनाक काम पर रोक, मतलब 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनसे कम, तो उनको तुम कारखानों में काम नहीं करा सकते हो, ये भी एक शोषण तुम कर रहे हो। ठीक है, अब आता है धार्मिक स्वतंत्रता, जो कि 25 से 28 तक है। ठीक, आर्टिकल 25 में किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की छूट देता है। ठीक, आर्टिकल 26 आता है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की छूट देता है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की छूट आर्टिकल 26 देता है। आर्टिकल 27 देता है धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। आर्टिकल 28 बोलता है सरकारी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। ठीक, जो मतलब सरकारी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, मतलब जो मान्यता प्राप्त होते उनमें दी जाएगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं, एक बार फिर से बात करते हैं, जैसे कि हम धार्मिक स्वतंत्रता की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि वो तो शोषण किया जा रहा है, वो समझ जाओगे, अटैच कर लोगे, वो तो 23-24। ठीक है, बस इतना जानना, 14 वर्ष से कम हो तो 24 में ला के रख देना। ठीक, अब हम बात करते हैं संस्कृत और शिक्षा, जो अधिकार है 29-30। ठीक, संस्कृत और शिक्षा, और यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये आर्टिकल 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी कि भाषा लिपि बचाना, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कहाँ पे आता है? आर्टिकल 29 में आता है। आर्टिकल 30 में आता है अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान, खेलने का अधिकार, जैसे मदरसा हो गया या मिशनरी स्कूल हो गया। ठीक, अब बात करते हैं संवैधानिक उपचार, आर्टिकल 32। ठीक, तो संवैधानिक उपचार, ठीक, इसे संवैधानिक उपचार कहते हैं आर्टिकल 32 को। इस संविधान की आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संवैधानिक रेट। अगर देखा जाए तो संविधान में 5 रेट जारी किए गए हैं। ठीक, जिसमें से आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण आता है, दूसरा आता है परमादेश, ठीक, तीसरा आता है प्रतिषेध, और चौथा आता है उत्प्रेषण, और पांचवा आता है अधिकार, मतलब पश्चात। ठीक, अब देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? मतलब कि शरीर को प्रस्तुत करो, किसी को शरीर को प्रस्तुत करो। ठीक,
ये आता है, ठीक। अवैध गिरफ्तारी पर 24 घंटे में कोर्ट के सामने लाओ। मतलब 24 घंटे पर तुम बंदी प्रतिक्षण का मतलब होता है तुम मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में तुम उसको पेश करो, 24 हावर में, ठीक। अब बात करते हैं परमादेश। मतलब कि परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, ठीक। सरकारी अधिकारी काम ना करे तो उसे तुम, अगर कोई काम नहीं कर रहा सरकारी अधिकारी, कोर्ट आप जा सकते, अपना काम करो, ठीक। अपना काम तुम करवा सकते हो, ठीक। परमादेश मतलब हम आदेश देते थे, इसे शॉर्ट ट्रिक से याद करो।